अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक केमिस्ट्री की क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन। हुंड्स रूल क्या कहता है? ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को जो भरने का तरीका है ना, जब हम इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते हैं तो इनको जो फिल करने का तरीका है ना, ऐसे ही नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से पहले में एंटर कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, सेकंड में भी कर देंगे। नो, इस तरीके से हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं भरते हैं। फ़र्ज़ करें कि बात करते हैं कि जो हमारे पास प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक प्रोटॉन है हमारे पास, उसमें 3 ऑर्बिट्स हैं। और जब आप इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे तो एक उसको दोगे, जब हमें पता है पी के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3। और जब आप इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे तो सबसे पहले एक पहले वाले को देंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे पहले 2 इसमें फिल कर ली फिर 2 इसमें फिल कर ली। नो, हमें पता है कि हमने पहले एक देना है फर्स्ट वन को, ठीक है, इसको देंगे, उसके बाद दूसरे को भी एक ही देंगे, उसके बाद तीसरे में भी सेम ही फिलिंग करेंगे। इन सब में डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे ना वो इक्वल होगी, ताकि कोई भी इनमें से नाराज़ ना हो जाए, ठीक है। तीसरा इससे नेक्स्ट मतलब जो है ये भी फिल करते हैं। अब देखें हम फिलिंग इस तरीके से करते हैं, पहले 1 2 3 तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको हम फर्स्ट वन में मतलब भेज देते हैं। हम एक एग्जांपल की मदद से इसको फिलिंग को जो हमने किया है, एक एग्जांपल की मदद से हम इसको क्लियर करते हैं कि किस तरीके से हमने इसको किया है। मान लें कि आपके घर में शादी है और पहले फ्लोर में आपके पास 3 रूम है, फर्स्ट फ्लोर में 3 रूम्स हैं, और आप कहते हैं कि हर रूम में 2-2 लोग रुक सकते हैं, हर रूम के अंदर 2 लोग स्टेबल है, मतलब स्टे कर सकते हैं। तो अगर कोई पहला इंसान घर में है तो वो क्या ट्राई करेगा? तो वो ये ट्राई करेगा कि जो पहला रूम है वो उसमें ही रुक जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंसान है जो आएगा, वो फर्स्ट रूम ओपन करेगा, देखेगा इसमें कोई पहले ही है, तो जब ऑलरेडी उसके अंदर कोई है तो वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट रूम में जाके चेक करेगा कि उधर कोई है, तो उधर कोई नहीं है तो वो उधर अपने आप को नवाब बना के इधर बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा इंसान आता है, वो फर्स्ट रूम ओपन करता है, वहाँ पे भी कोई है, सेकंड भी ओपन करता है, वहाँ पे भी कोई है, वो थर्ड को चेक करता है, उसमें कोई नहीं होता है तो वो उधर स्टे करता है। इसके बाद लास्ट वन जो हमारे पास होता है, फोर्थ वन, वो क्या करता है, जब वो आता है तो वो फर्स्ट वाले रूम में जाता है, वहाँ क्या होता है, सेकंड जाता है, वहाँ भी कोई होता है, थर्ड वाले में जाता है, उस पर भी कोई होता है, तो वो क्या करता है, वो फर्स्ट वाले में ही स्टे कर लेता है, क्योंकि एक के अंदर हमने कहा है कि एक रूम के अंदर 2 लोग रुक सकते हैं, ठीक है। तो पहले सब एक एक रुके, उसके बाद जो रह गया था एक, वो फर्स्ट वन में आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर हुंड्स रूल हो रहा है, हुंड्स रूल फॉलो हो रहा है ना, यही तो कहते हैं जब एनर्जी सेम है तो फिर 2 कदम चलकर आगे वाले रूम में ही रुक जाते हैं। जब एनर्जी सेम है तो क्या करेंगे, तो फिर बस एक एक रूम में एक एक आदमी पहले जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो चौथा आदमी है, उसके बाद मतलब जो चौथा आदमी है, ही हैज़ नो चॉइस, सो वो इधर ही स्टे कर लेगा, वो पहले में ही जाएगा और वहीं पे ही मतलब स्टे कर लेगा, और वो दूसरे तीसरे रूम में जाएगा तो वो चेक करेगा कि वो तो ऑलरेडी फिल्स थे। तो हंड्स रूल कहता है कि पेयरिंग आप तभी करेंगे जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, फिल हो जाएंगे। और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है ना, जो इसको हम जब रिलेट करते हैं ना साथ, तो बहुत ईजी हो जाता है एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना। जब इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बढ़ते हैं तो जो हमारे पास हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड होती है ना ऑर्बिटल्स, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बढ़ते हुए तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं और अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है तो हाफ फील्ड करके इसे ज़्यादा स्टेबल कर देंगे,
क्या अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं तो अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है तो हम इनको हाफ फिल्ड करके इन्हें ज़्यादा स्टेबल कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हम क्रोमियम और कॉपर की एग्जाम्पल की मदद से हुन्स रूल को अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। हुन्स रूल में क्या था, डू नॉट स्टार्ट टू पेयर अप इन अ सबशेल अनटिल ऑल ऑर्बिटल्स आर फिल्ड एट लीस्ट वन, ठीक है। क्या कहा गया है कि हुन्स रूल के मुताबिक हम ऐसे ही पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन सब में हाफ ऑर्बिटल्स को हम फिल करेंगे, उसके बाद ही पेयरिंग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद स्टेबिलिटी, कब ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, जब हमारे पास हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हमारे पास चांसेस है कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उनको फिल्ड कर लें और हमारे पास चांस है कि हम उसमें D5 है तो उसको ट्रांसफ़र करवा लें, more amount of energy released that provide more stability to atom, ठीक है। जब हम एक चीज़ को एक्सचेंज स्टेट में ला सकते हैं तो हम ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो हम उसको स्टेबिलिटी भी ज़्यादा उस एटम को प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हैं क्रोमियम की और कॉपर की। जो हमारे पास क्रोमियम है इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, जो हमारे पास कॉपर है इसका 29 होता है एटॉमिक नंबर। हम इनको एक सीक्वेंस में तब्दील नहीं कर सकते, मतलब कि विदाउट सीक्वेंस हम इसको तब्दील नहीं कर सकते हैं, बस जिसकी एनर्जी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास एस ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। ऐसे ही है ना, हमने इनको पहले भी देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करते हैं। एस ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अब बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम में सबसे पहले हम लेते हैं 1s2 में, पता है एस में 2 ऑर्बिट्स होने हैं, 2s2, 2p6, 2 4 6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए, 3p6 16 हो गए। अब हमारे पास बाकी कितने बचे हैं, जब ये हमारे पास 10 और 18 है हमारे पास, 2 4 6 10, 2 12 6 18, बाकी जो हमारे पास बचे हैं वो हमारे पास 6 हैं। अब 3D और 4s है, हमने सीक्वेंस के मुताबिक 3D तो पहले ही लिखना है, लेकिन हमने ऑर्बिट पहले किस में फिल करना है जिसकी लो एनर्जी होती है, तो 4s की लो एनर्जी, इसलिए हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं, तो बाकी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। लेकिन हम 3D को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ मूव करवा देते हैं, तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 3D5 4s1। आई होप कि आपको समझ आई होगी मैंने क्या कहा है। एक सीक्वेंस में हमने इसको तब्दील नहीं करना है, बस जिस एनर्जी के साथ हम इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं उसके साथ ही भरने हैं। लेकिन 3D के पास 4 है तो स्टेबिलिटी के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3D में डाल दी है, ठीक है। अब हमारे पास कॉपर है, तो कॉपर जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 29 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इतने तो 18 हो गए हमारे पास। बाकी कितने बचे हुए हमारे पास, 11। अब हम 4s में पहले फिलिंग करेंगे, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो s वाले ऑर्बिट में जस्ट 2 ही समा सकते हैं, 2 ही फिल होने हैं। हमें पता है कि 1s जो होता है, यहाँ पे देखें s में 2, p में 6, d में कितने होने हैं 10, तो यहाँ पे d में कितने हैं 9 है, d में 9 है। इसको स्टेबल करने के लिए हम यहाँ से 4s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा देते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 3d 10 और 4s 1। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स की। अब हमने ऑर्बिटल्स इसके अंदर देखना है कि ऑर्बिटल्स में क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं ना, ऑर्बिटल आर दोज प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उस जगह को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
किस तरीके से हम लास्ट वाले को हाफ फील्ड और फुली फील्ड करके स्टेबल बनाते हैं, आपको पता चल गया होगा। हमें पता है कि 3D में 10 ऑर्बिट्स होते हैं, इसलिए हमने क्या किया था, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर दी थी 4s से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा के। तो कॉपर की कितनी रहेगी थी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3D10 4s1। क्रोमियम की कितनी है, 3D5 4s1। हमने हंस रूल के मुताबिक देखा कि हम अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं कर सकते हैं, बल्कि पहले सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि सबकी जो हमारे पास एनर्जी है वो सेम है तो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसा कि हमने पी ऑर्बिट में देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि हाफ फुली और फुली फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन वाला नज़र जो आ रहा था हमें, और पॉसिबिलिटी थी कि हाफ फील्ड को हम इसको ज़्यादा स्टेबल बना लें। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक इसको देखा है, और उसके बाद हमने देखा है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इससे भी फर्दर एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो, तो प्लीज़ काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको मस्ट लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।